अवैध संबंध रखने वाली महाभारत की ये 4 स्त्री। क्या आप जानते हैं महाभारत में ऐसी कई स्त्रियां थी जिनका अवैध संबंध था, लेकिन सोचने वाली बात है कौन थी वो स्त्रियां। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन फिर भी इससे जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो बहुत से लोग नहीं जानते। उन्हीं में से एक रहस्य उन स्त्रियों से जुड़ा है जिन्होंने अनैतिक संबंध बनाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पांडवों की माता कुंती के बारे में। राजा शूरसेन की पुत्री कुंती के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनका विवाह महाराज पांडु से हुआ था। शादी से पहले राजकुमारी कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से खुश होकर दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से कुंती जिस भी देवता को याद करेगी वो तुरंत उसके सामने आ जाएंगे और उनका अंश तुमको बच्चे के रूप में मिलेगा। एक बार कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र को परखा और सूर्यदेव को याद किया। फिर क्या होना था, ऋषि दुर्वासा के कहे अनुसार सूर्यदेव ने अपने अंश के तौर पर एक बालक को कुंती की गोद में दे दिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। लोक लज्जा के डर से कुंती ने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया था, जिसके बाद राजकुमारी कुंती की शादी पांडु से हुई। पांडु को एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक बार पांडु से कुंती ने पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया, जिनसे उनको युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की प्राप्ति हुई। वहीं पांडु की दूसरी पत्नी माधुरी से भी अश्विनी कुमारों का आह्वान करने को कहा, जिससे उनको नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। इसी तरह सत्यवती ने भी अवैध संबंध बनाए थे। बता दें, द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वो नाव मछुआरे धीवर के जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि ये तो धर्म के खिलाफ है। विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हो गई, लेकिन उससे पहले सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली ये कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया जहाँ उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। दूसरी शर्त ये कि उनका कुंवारापन कभी किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उनका कुंवारापन पहले जैसा ही हो जाएगा। वहीं तीसरी शर्त ये कि वो चाहती हैं कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक सुगंध में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण बना दिया, जिसे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही नजदीकियां बनाई। कुछ महीने बाद सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कृष्ण दबेपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से लोगों के बीच जाने जाने लगे। सत्यवती आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। वहीं सत्यवती की तरह ही उसकी दोनों बहुओं को भी पराये पुरुष से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, वो भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि सत्यवती के पहले पुत्र वेदव्यास के जरिए। बता दें, शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वो भी चल बसा। उस वक्त पुत्र मोह में वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने अपने पहले बेटे और अंबिका और अंबालिका के जेठ ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका को वेदव्यास के पास भेजा, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता सत्यवती के पास आए और उन्होंने कहा कि माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वो अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। ये जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर से वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने खुद न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक विद्वान पुत्र का जन्म होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थी।